जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टैरो विद खुशी में। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि क्या आपके लव वंस का, आपके पार्टनर का कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। तो देखते हैं। आज की रीडिंग स्टार्ट करने से पहले माता रानी को याद करते हुए, हे माँ सरस्वती, प्लीज़ आप हमारे ऊपर कृपा कीजिए और मेरी जिह्वा पर आप विराजमान हो जाइए, ताकि मेरे जो व्यूवर्स हैं, जो मेरे डिवाइन फैमिली मेम्बर्स हैं, उन तक वो मैसेज पहुंच सकें जो उनके सुनने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो उन तक पहुंचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और उनके लिए जो भी ब्लेसिंग्स हैं, आपकी जो भी गाइडेंस है, जो भी अवेयरनेस है, जो भी उनके लिए आपका संदेश है, वो उन तक पहुंच पाए। इसलिए आप मेरी जिह्वा पर विराजमान हो जाइए और मेरे ज़रिए उन तक वो मैसेज पहुंचा दीजिए, ताकि वो अपनी लाइफ को बहुत प्यार से, अबंडेंस से भर सके। और जो भी उनका कार्मिक पैटर्न हो वो उसे क्लींस कर दीजिए। और जो उनके सुनने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मेरी जिह्वा से वही मैसेज जो आप पहुंचाना चाहते हो वैसे के वैसे ही उन तक पहुंचे, ये मुझे आशीर्वाद दीजिए। मैं आपकी अनुकंपा से इस रीडिंग को शुरू करने जा रही हूँ। तो चलिए हम रीडिंग को शुरू करते हैं और माता रानी के आशीर्वाद से देखते हैं कि क्या आपके लव वंस का कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। और रीडिंग को शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे फैमिली के, डिवाइन फैमिली के आप जल्दी से मेंबर्स बन जाएं, फैमिली मेंबर बन जाएं, ताकि जो भी माता रानी की ब्लेसिंग्स आपके लिए है उनको फटाफट आप तक वो पहुँचे और आप जो भी आपके साथ प्रॉब्लम है तो जल्दी से आपके प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाए। तो चलिए देख लेते हैं। ओके, 9 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ कप्स, डेथ कार्ड, 2 ऑफ पेंटिकल्स, द किंग ऑफ कप्स, टेम्परेंस। बॉटम ऑफ द डेक में है आपका 3 ऑफ स्वॉर्ड। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग माता रानी को याद करते हुए। उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि आपकी क्या राशि हो सकती है। तो आपकी जो राशि है वो मेष हो सकती है, आपकी राशि कर्क राशि हो सकती है, वृषभ हो सकती है, सिंह राशि हो सकती है, आप वृश्चिक राशि के हो सकते हो, तुला, और आप धनु राशि के हो सकते हो, कुंभ राशि आपकी हो सकती है, एंड आप वृश्चिक राशि के भी हो सकते हैं। तो ये राशियां हैं जो आपके साथ रिजोनेट हो सकती हैं। और मैं कुछ अल्फ़ाबेट बता देती हूँ आपको जो मुझे चैनल हो रहे हैं। तो मैं आपको बता देती हूँ कि आपके साथ कौन से अल्फ़ाबेट्स आपके या तो नाम के लेटर हो सकते हैं और या फिर आपके पार्टनर के साथ वो रिजोनेट हो सकते हैं, कनेक्ट हो सकते हैं। तो सबसे पहले आपके लिए है O, Z, D, M, T, B, K, R, C, D, G, L, S, U, V, W। ये जो नंबर हैं वो आपके या आपके पार्टनर के, जो ये जो अल्फ़ाबेट्स हैं, या तो आपके या फिर आपके पार्टनर के नाम के अक्षर हो सकते हैं। तो आप इनके साथ कर सकते हो। और आपके लिए मैं कुछ नंबर बता देती हूँ जो आपके मूलांक या भाग्यांक हो सकते हैं। आप उससे भी आपको पता चल जाएगा कि आप ये रीडिंग जो है वो आपसे कनेक्ट है या नहीं कनेक्ट है। तो आप उसी हिसाब से आप इसको कर सकते हो। तो मैं आपके लिए नंबर और बता देती हूँ।
तो आपके लिए जो नंबर है वो सबसे पहले है 9। सबसे पहले 9 है। 9 जो है आपके कनेक्ट हो सकता है। 7 हो सकता है, 14 हो सकता है, 1 हो सकता है, 4 हो सकता है, 2 हो सकता है, 10 हो सकता है, 1 हो सकता है, 6 हो सकता है, 5 हो सकता है, 3 हो सकता है, और 22 हो सकता है, 14 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, 3 हो सकता है। तो ये जो नंबरिंग है, ये नंबर आपके या तो मूलांक हो सकते हैं या आपके भाग्यांक हो सकते हैं। तो चलिए हम लोग जल्दी से रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले आपका जो है वो है 9 ऑफ वैंड्स। 9 ऑफ वैंड्स ना एक बहुत दुख को दर्शाता है, और ये बताता है कि आपके लव वंस का ना एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, जिसका आपको बहुत जल्दी पता चलने वाला है या आपको पता चल चुका है। और आप ना बहुत ही सैड सिचुएशन में हो। सैड सिचुएशन इन द सेंस कि आपको जैसे लगता है ना कि हाँ अब हमारी लाइफ में कुछ नहीं बचा, सब कुछ ख़त्म हो गया है। तो आपका ना सेम वही हो रहा है कि आपको ऐसा लग रहा है कि मतलब आप बहुत ज़्यादा ना सैड हो, कि आपके ना जो आपकी फीलिंग्स को ना बहुत ज़्यादा हर्ट किया हुआ है, आपको धोखा मिला है। तो जब धोखा होता है तो हम इस तरह से मतलब एक स्टक पोजीशन में आ जाते, साइलेंस हो जाते हैं। तो कहीं ना आपको ये बात पता चल चुकी है या फिर चलने वाली है कि आपके पार्टनर का किसी और के साथ चक्कर है, किसी और के साथ रिलेशनशिप में है वो। और ये बात या तो आपको पता चल चुकी है, आप इस पोजीशन में हैं, या फिर आपको पता चलने वाली है, बहुत जल्दी पता चलने वाली है। और बहुत जल्दी पता चलने वाली है कि और आपके ना पैरों के नीचे से धरती निकल जाएगी। आपने ये सोचा भी नहीं होगा कि मेरे साथ ऐसा हो सकता है। क्योंकि ना जब किसी को कोई बहुत ज़्यादा धोखा देता है ना, तो दिल टूट जाता है और बंदा इंसान ना संभल नहीं पाता। और आपको ना ये कार्ड ये बताता है कि आपको अगर अभी तक पता नहीं चला है तो आप सतर्क हो जाएं। सतर्क हो जाएं, बिल्कुल सतर्क हो जाएं। आप सावधान हो जाएं कि आपको ये बात पता चलने वाली है। आपको कोई, आपके जो लव वंस हैं, आपके जो पार्टनर हैं, वो आपको धोखा देने वाले हैं। आपको उनके धोखे का पता चलने वाला है। और आप ना अपने आप को प्रिपेयर कर लें। अगर आप पता चल चुका है तो आप उस सिचुएशन से बहुत ही धैर्य के साथ, बहुत मतलब धैर्य के साथ, और मतलब कह सकते हो ना अपनी पूरी शक्ति के साथ उसको उस पैटर्न से निकलने की कोशिश कीजिए। और बहुत जल्दी आपको पता चलने वाला है या चल चुका है कि हाँ आपके लव वंस का कोई अफेयर है। और जिसका भी अगर कोई वैसे मैरिड हैं तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का पता चलने वाला है, आपका ज़रूर पता चलने वाला है, जल्दी पता चलने वाला है, चल भी चुका होगा। और जिनका नया रिलेशन बना होगा उनको भी सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि उनका भी जो पार्टनर है उनको धोखा देने वाला है। उसका भी किसी थर्ड वन से, किसी और से रिश्ते में, वो रिलेशनशिप में हैं। और इस बात का आपको बहुत जल्दी पता चलने वाला, आपका दिल टूटने वाला है, आप बहुत ज़्यादा दुखी होने वाले हो, या फिर वो चीज़ आपको पता चल चुकी है। इसलिए सावधान हो जाएं। आप इसमें ना बहुत ज़्यादा धैर्य, दृढ़ता के साथ अपने आप को मजबूती से इस सिचुएशन से आप निकालने की कोशिश करो। क्योंकि आपको ना अगर अभी पता नहीं चला है इस बारे में तो आपको बहुत जल्दी पता चलने वाला है। तो अपने आप को ना इतना मजबूत बना लो कि आपको जब ये बात पता चले तो आप बिखरो नहीं, आप अपने आप को संभाल पाओ। इससे ये भी पता चलता है कि आपने बहुत कोशिश की अपने लव वंस की विश्वास को जीतने की, उनको उतना प्यार, उतना सम्मान देने की, और बहुत मेहनत की, परंतु आप कहीं ना कहीं असफल हो गए।
आपको फिर भी वही धोखा मिला है, आपको वो धोखा मिल चुका है, ये 101% है। अब आपका है 7 ऑफ कप्स। अब आप ना, जब हमें ये पता चलता है ना कि भाई अब क्या, अब तो सब कुछ ख़त्म हो गया, उनका ये प्रॉब्लम हो गई, ये मतलब वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में चले गए, वो दूसरे के साथ रिलेशनशिप में चले गए, तो आपके पास ना ये ऑप्शन है कि आप दृढ़ता से उस सिचुएशन से फाइट करो। जो भी ऑप्शंस हैं आपके पास उनका यूज़ करो, क्योंकि देखो, अगर हमारा रिश्ता ऐसा है कि हम उनको छोड़ नहीं सकते, जैसे हस्बैंड वाइफ का रिश्ता है और आप उनसे बहुत ज़्यादा आप उनसे अटैच भी हो, आपका पूरा फैमिली ख़राब हो जाएगी, तो आप कोशिश करो कि एक अच्छा सा ऑप्शन को चूज़ करो, जिससे ऑप्शन क्या होगा, या तो बातचीत, आप उनसे खुलेपन से बातचीत करो, उनसे आराम से बात करो कि ये ऐसे गलत है, ये सही है, मतलब ऑप्शन आपके पास बातचीत है। दूसरा ऑप्शन आपके पास, अगर आप फैमिली हो, मतलब मैरिड हो और आपकी फैमिली है, तो आप फैमिली मेम्बर से हेल्प ले सकते हो, बड़ों से हेल्प ले सकते हो, और या फिर आप उनके किसी फ्रेंड, जो बेस्ट फ्रेंड होते हैं, उनसे आप हेल्प ले सकते हो। तो ये आपके पास एक ऑप्शन है। आप इस तरह से किसी अच्छे ऑप्शन के साथ जाके अपने रिश्ते को संभालने की कोशिश कर सकते हो। और अगर आप गलत ऑप्शन को चूज़ कर लेते हो, जो आपका साथ नहीं देता, आपको वो चीट करता है कि आपके सामने आपके जैसा और उनके सामने उनके जैसा, तो फिर आप इस रिश्ते को खो देंगे और आपके लवर्स जो है आपसे हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे। इसलिए और दूसरा, जिनका न्यू रिलेशनशिप है, तो वो भी अवेयर हो जाएं, उनको अपने खुलेपन से अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस करने की ज़रूरत है और विश्वास को जीतने की ज़रूरत है। थोड़ा टाइम स्पेंड कीजिए, जो ऑप्शंस आपको मिलते हैं भावनाओं को, फीलिंग्स को शेयर करने के लिए और उनके साथ टाइम स्पेंड करने के लिए, उन ऑप्शंस को चूज़ कीजिए और अपने लव वंस के साथ टाइम स्पेंड कीजिए। अगर आपका लव वंस, आपको ये पता चलता है कि वो उनका किसी और के साथ रिलेशनशिप में है वो, तो कोशिश कीजिए कि उनके साथ खुली बात करके और आप उनको समझाने की कोशिश कीजिए। होप्स हो कि आपकी बात वो समझे। लेकिन ऑप्शन ऐसे ही हैं, अगर आप गलत ऑप्शन चूज़ कर लेते हो तो आपका रिश्ता बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। अगर आप सही ऑप्शन की तरफ जाते हो तो आपके रिश्ते को जोड़ने से कोई नहीं बचा सकता और टूट ही नहीं सकता फिर वो रिश्ता। आपके जो लव वंस है वो आपके पास वापस आ जाएंगे, आ सकते हैं। तो लेकिन ये 101% श्योर है कि आपके लव वंस का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। नेक्स्ट है डेथ कार्ड। डेथ कार्ड भी यही दर्शाता है कि आपके ना रिश्ते का एंड ही हो रहा है। आप इस वक्त जो सिचुएशन में हो, आपको पता चल चुका है चलने वाला जो है, तो आपको खुद भी लग रहा है कि अब इस रिश्ते का एंड है, अब कुछ नहीं बचेगा। लेकिन अगर आप उन ऑप्शंस को चूज़ करते हो और आप कामयाब होते हो तो आप अपने रिश्ते को बचा सकते हो और नई शुरुआत हो सकती है। यहाँ पे जो इस सनराइज़ हो रहा है ना, ये सनराइज़ का इसका ही यही मतलब है कि आप उन कार्मिक पैटर्न्स को ख़त्म करने की सक्षमता रखते हो और आप उन पैटर्न्स को ख़त्म करके अपने रिश्ते में एक नई शुरुआत ला सकते हो। अगर आप उनके साथ उस कार्मिक पैटर्न को ख़त्म कर सकते हो, आप जिनके साथ उनका रिलेशन, उनसे बात कर सकते हो, अपने लव वन से बात कर सकते हो, अपने फैमिली मेम्बर्स का हेल्प ले सकते हो, तो किसी भी तरह से आप उनको समझा के जो कार्मिक पैटर्न है उसको ख़त्म कर सकते हो और अपने रिश्ते को नई शुरुआत कर सकते हो। जो डेथ कार्ड है ना, वो पुरानी चीज़ों को ख़त्म करके और नया एक चेंज को भी दर्शाता है कि जब तक पुराना ख़त्म नहीं होगा तो नया शुरू नहीं हो सकता। तो जो आपके जो लव वंस हैं, अगर वो किसी और के साथ रिलेशनशिप में है, जब तक वो रिलेशन ख़त्म नहीं होगा तब तक वो आपके पास वापस नहीं आएंगे। तो या तो आपका रिश्ता पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा, या अगर आप किसी की हेल्प से अपने रिश्ते को बचा सकते हो तो आपके खुद के रिश्ते में बहुत अच्छा चेंज आएगा। लेकिन आपका ये पैटर्न ज़रूर ख़त्म हो जाएगा। अगर आपके लव वंस नहीं आ पाते हैं किसी भी वजह से वापस,
तो आपको मूव ऑन करना ही होगा, आपको आगे बढ़ना ही होगा। आपकी लाइफ में चेंज आएगा ही आएगा और उस चेंज को आपको एक्सेप्ट करना ही होगा। तो आपके जो भी कार्मिक पैटर्न है, जो वो एंड होगा तो आपकी नई शुरुआत होगी। तो या तो आपका जो आपके लव वंस का किसी और के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, या तो वो ख़त्म होगा और आपके लव वंस जो हैं वो आपके पास वापस आ जाएंगे, या फिर आपका ही रिश्ता ख़त्म हो सकता है और आप एक नई शुरुआत कर सकते हो। टू ऑफ पेंटिकल्स दर्शाता है कि अपनी भावनाओं को संतुलित करना, अपने रिश्तों में संतुलन बनाना। देखिए, अगर हमारा कोई रिश्ता ख़राब हो रहा है तो कहीं ना कहीं हम यही कोशिश करते हैं कि हमारा रिश्ता बच जाए। तो उस रिश्ते को बचाने के लिए हमें ना संतुलन बनाना पड़ेगा। कार्मिक सिचुएशन को और सकारात्मक और नकारात्मक शक्तियों को संतुलित करना होगा। हमें अपने निर्णयों से, हमें अपने जो डिसीजंस हैं उनके साथ हमें, या फिर उनके साथ अपनी फीलिंग्स को शेयर करके, मतलब अपने पैटर्न को, अपने फीलिंग्स को, अपने नकारात्मकताओं को बैलेंस करना होगा। तब आप अपने रिश्ते को संभाल पाओगे। जब तक हमारे रिश्तों में बैलेंस नहीं होगा ना, तो हमारे रिश्ते ना बच ही नहीं सकते। तो सबसे ज़्यादा है कि हमारे रिश्तों में ना बैलेंस का होना बहुत ज़रूरी है। जब बैलेंस बनेगा तब ही हमारे रिश्तों को संभाला जा सकता है। रिश्तों को प्राथमिकता देनी होगी। जब हम रिश्तों को इम्पोर्टेंस देते हैं तब हमारे रिश्ते बच पाते हैं। अगर हम रिश्तों में ना संतुलन नहीं बनाएंगे, उनको प्राथमिकता नहीं देंगे और उनके लिए प्रतिबद्ध नहीं होंगे, मतलब कि बाउंड नहीं होंगे कि हमें इस रिश्ते के लिए ये करना ही करना है। अगर हम अपने रिश्तों को ना मतलब भावनात्मक रूप से मजबूत नहीं करेंगे, संतुलन नहीं बनाएंगे, तो वो रिश्ते ना बिखर जाते हैं। तो अपने बिखरते हुए रिश्तों को बनाने के लिए, वापस से जोड़ने के लिए आपको संतुलन बनाना पड़ेगा। आपको बहुत धैर्य से काम करना पड़ेगा। जो भी आपकी विषम परिस्थितियाँ, टफ सिचुएशन है, उसको आपको ना मतलब ये प्रायोरिटी देनी होगी कि हमें पहले इस चीज़ के लिए वर्क करना है, हमें पहले इस चीज़ पे बात करनी है। ये पैटर्न, इस कार्मिक पैटर्न को हमें सबसे पहले रिमूव करना है। तो आप बैलेंस बनाने के लिए अपने पार्टनर से बात कर सकते हो, अपनी फैमिली मेम्बर से बात कर सकते हो, या उनके फ्रेंड से बात कर सकते हो। तो आप किसी भी तरह से ना एक कम्युनिकेशन करके उन चीज़ों को बैलेंस बना के आप आगे बढ़ सकते हो। ये एक चीज़ को और दर्शाता है कि आप ना सक्षम हैं, आप सक्षम हैं अपने इस रिलेशन को बचाने में, एक साथ बहुत सारे चीज़ों को हैंडल करने में। अगर जैसे अभी आपको किसी फैमिली मेम्बर से भी हेल्प लेनी है, उनके फ्रेंड से भी हेल्प लेनी है, आपको जिनके साथ उनका अफेयर है उनसे भी बात करनी है, ताकि वो आपके रिश्ते से हट जाएं, आपके परिवार को ना तोड़ें। तो आप इन सब चीज़ों को ना डेफिनेटली आप बहुत अच्छे से हैंडल कर पाओगे, बहुत अच्छे से कर पाओगे, आप संतुलन बना पाओगे। अगर आप इस संतुलन को बना लेते हो ना, तो आप जो अपने रिश्तों को ना बहुत अच्छे से बचा पाओगे। नेक्स्ट है किंग ऑफ कप्स। किंग ऑफ कप्स जो है ना, वो हमारा ये बताता है कि हमारे रिश्ते ना बहुत ही ज़्यादा इमोशनल, भावनात्मक दृष्टि से और समझ और सहयोग से भरे हुए हैं। देखो, अगर हमारे रिश्ते में ना अपनी भावनात्मक जो संतुलन है, मतलब मजबूती है, वो कम हो जाए, या फिर हमारा सहयोग कम हो जाए, या फिर हम ना हमारे दोनों की, मतलब दोनों कपल की अंडरस्टैंडिंग में थोड़ी फ़र्क पड़ जाए, अंडरस्टैंडिंग कम हो जाए, उनकी बाउंडिंग अच्छी ना रहे, तो क्या होता है? तो यही होता है कि उनका बाहर रिलेशनशिप में हो जाते हैं। तो इसलिए आप कहीं ना कहीं अपने ना बुद्धिमत्ता का परिचय देने में लैक हो गए, तभी आपके जो लव वंस हैं उनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हुआ है। लेकिन अब आप फिर से अपनी उस बुद्धिमत्ता का प्रयोग कर सकते हो, अपनी उस इंटेलिजेंस का प्रयोग कर सकते हो, और अपनी करुणा वाले गुण से, जो एक होता है ना कि इमोशनल, उस गुण से, उस अपने क्वालिटी से ना आप अपने रिश्ते को बचा सकते हो, मजबूत कर सकते हो। आप उनके साथ वो अपने इमोशंस को शेयर कर सकते हो कि
जैसे एग्जाम्पल कि आप उनसे मिले और आप उनको समझा रहे हो कि देखो पूरी फैमिली आपके लिए परेशान है और मैं भी आपके लिए परेशान हूँ, तो आप इतने सारे लोगों को दुखी करके आप ऐसे किसी और के साथ रिलेशन में ठीक नहीं है, मतलब उनको उनकी गलतियों का एहसास दिला सकते हो, समझा सकते हो और उनको उनकी इम्पोर्टेंस बता सकते हो कि आपकी इम्पोर्टेंस हमारी फैमिली में क्या है जिसको आप छोड़ के चले गए, आपके बिना ये ऐसा होगा वैसा होगा। मतलब वो चीज़ आप उनको एग्जाम्पल के तौर पे आप उनको ये चीज़ें अपनी जो योग्यता है ना, अपना जो दृढ़ संकल्प है, अपनी जो मजबूती है, अपनी भावनात्मक जो मजबूती है ना, आप उस गुण से, अपने करुणा के गुण से आप अपने रिश्ते को बचा सकते हो, डेफिनेटली बचा सकते हो। आपके अंदर ये क्वालिटी है और जब अपने अंदर आपके अंदर ये क्वालिटी है, आप स्ट्रॉन्ग डिसीजन भी ले सकते हो और आप अपने भावनात्मक दृष्टि से अपने रिश्ते को स्ट्रॉन्ग बनाने की कैपेसिटी रखते हो, कैपेबिलिटी रखते हो, तो आप इस चीज़ से बहुत जल्दी इस कार्मिक सिचुएशन को आप बहुत जल्दी हैंडल कर लोगे और बहुत ही जल्दी आप अपने रिश्तों को संभाल भी पाओगे। जब आप अपने रिश्तों को संभाल पाओगे तभी आपका ना जो आगे रिश्ते आप उनको संभालने में संतुलन बना पाओगे। नेक्स्ट है आपका द टेम्परेंस कार्ड। ये ना जीवन के बहुत सारे असंतुलन जो संतुलित नहीं होते ना, उन चीज़ों को दर्शाता है कि हमारे रिश्तों में हमारे भावनात्मक संतुलन नहीं है, हमारी क्या कहते हैं, जो एक इन्वेस्टमेंट जो होता है, टाइम इन्वेस्टमेंट, या हमारी बॉन्डिंग अच्छी नहीं है। असंतुलन को ही दर्शाता है कि हमारी जो रिश्तों में जो चीज़ें हैं ना वो संतुलित नहीं है, इसलिए हमारे साथ ये सब हो रहा है। कि तो हमारे को सबसे पहले ना अपनी भावनात्मक जो प्रतिबद्धता है उसको मजबूत करना है। रिश्तों में जब तक भावनाएं नहीं होंगी, फीलिंग्स नहीं होगी ना, तब तक वो रिश्ता कभी मजबूत नहीं हो सकता। तो मतलब रिश्तों में ना, आपके रिश्तों में कहीं ना कहीं भावनात्मक असंतुलन है, उसकी कमी है। कहीं ना कहीं आप उनको समझ नहीं पाए, आप अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाए, या वो आपके साथ अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाए। तो आपको अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना है। दूसरा, आपको अपने जो ट्रांसपेरेंसी है उसके साथ अपने टाइमिंग को, अपने जितने एफर्ट्स हैं उनके साथ उनकी इम्पोर्टेंस देना, रिस्पेक्ट, सारी चीज़ों को संतुलन करना है। लेकिन वो संतुलित नहीं हुई, इसलिए आपका जो रिश्ता है ना वो इस पोजीशन पर आ गया। तो मेरा यही कहना है कि अपने भावनात्मक जो आपकी पकड़ है ना उसको मजबूत करो। जब तक भावनात्मक आप स्ट्रांग नहीं होगे, आपका रिश्ता स्ट्रांग नहीं होगा, तो आप पहले उसके संतुलन को बनाओ। ये आपका जो रिश्ता है अभी तक असंतुलित है, भावनात्मक रूप से भी और इन्वेस्टमेंट रूप से भी, कि आप अपने फीलिंग्स को नहीं एक्सप्रेस कर सकते, कर पाए, या वो आपके साथ अपनी फीलिंग्स को अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाए हैं, या फिर आप लोगों के बीच में बॉन्डिंग अच्छी नहीं रही, उसकी कमी की वजह से, या फिर आप लोगों का कम्युनिकेशन गैप था, कम्युनिकेशन आपका ठीक नहीं था, उसमें आपका असंतुलन था, तो बैलेंस नहीं था, इम्बैलेंस था चीज़ें। तो इसलिए आपके लव वंस जो है वो कहीं बाहर उन्होंने रिलेशन बना लिया। थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स आल्सो आपके हार्ट ब्रेक को बताता है। कहीं ना कहीं आपका ना दिल बहुत ज़्यादा दुखी हुआ है, या आपको जैसे पता चला कि आपके हस्बैंड का या फिर अपने पार्टनर का, लव वंस का, किसी और के साथ रिलेशन में है वो, तो हार्ट ब्रेक होता है, बहुत दुख होता है, बहुत ज़्यादा। अपना मतलब कह सकते हो कि कुछ नहीं सूझता, कुछ दिखाई नहीं देता, आप डिप्रेशन वाली एंजाइटी में चले जाते हो, डिप्रेशन में चले जाते हो, वही आपकी कंडीशन है। तो इससे निकलने के लिए आपको ना अपने आप को बहुत मजबूत करना होगा। अपनी सिचुएशन को आपको एक योद्धा की तरह से अपनी सिचुएशन को हैंडल करना होगा। अगर ये जो दुख का और दर्द का जो दौर है ना, इससे निकलने के लिए आपको ना बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होगी। जहाँ पर आपका दिल टूटने का जो दर्द है ना, और अलग होने का, अपने पार्टनर से अलग होने का जो दर्द है, दिल टूटा उसका भी दर्द, जो आपके पार्टनर आपसे दूर हो गए उसका भी दर्द,
तो दुख और दर्द और साथ में अलगाव, यानी कि अपने रिश्ते का दूर हो जाना, ये जो दर्द है ना, ये बहुत ज़्यादा ये पेनफुल होते हैं, बहुत ज़्यादा अपनी जो इमोशन है उनको हर्ट करते हैं, बहुत परेशानी, बहुत दुख देते हैं। तो आपके लिए ना एक इसमें ना गाइडेंस है कि आप किसी ऐसी स्थिति से अपने आप को बचा सकते हैं कि जिस समस्या का आप जो सामना कर रहे हो ना, आप अपने इस सिचुएशन के लिए तैयार रहें। आपके सामने ये सिचुएशन आने वाली है, आपका दिल टूटने वाला है, या तो दिल टूट चुका है, या फिर आपको नहीं ये खबर मिलने वाली है कि आपका ना दिल बहुत बुरी तरह से टूटने वाला है। मुझे कहते हुए ना अच्छा भी नहीं लग रहा, अंदर से ना बहुत पेन फील हो रहा है मुझे भी। लेकिन ये सिचुएशन आपको ना बहुत जल्दी ये सिचुएशन फेस करनी पड़ सकती है। आपको मैं यही बोलूँगी कि अपने आप को प्रिपेयर रखिए इस सिचुएशन को फेस करने के लिए। अगर अब तक आपको कुछ नहीं पता चला ऐसा, तो आपको बहुत जल्दी पता चलने वाला है, जिसकी वजह से ना आपको बहुत 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 दुख होने वाला है, आपका दिल टूटने वाला है, आपके रिश्तों में दूरी, कह सकते हो एक अलगाव, टूटना, रिश्ते का टूटना, दूर जाना, वो हो सकता है और 101% ही होगा। और प्लीज़ अपने आप को संभालिएगा। और इस दुख की घड़ी में मैं माता रानी से यही प्रे करूँगी कि आपको इस दुख को सहने की शक्ति दें और आपको इतनी ब्लेसिंग्स दें कि आप अपनी बुद्धिमत्ता से, अपने अंतर ज्ञान का यूज़ करते हुए, अपनी भावनात्मक शक्तियों को यूज़ करते हुए, अपनी करुणा के गुण को यूज़ करते हुए आप अपने रिश्तों के बीच में बैलेंस बना पाएँ और अपने जो टूटते हुए रिश्ते को उसे बचा पाएँ और फिर नई शुरुआत कर पाएँ। और आपका जो नई शुरुआत होगी वो बहुत ही पॉजिटिव होगी और बहुत अबंडेंस के साथ होगी। लेकिन अभी की जो करंट सिचुएशन वो ये है कि अभी आपका या तो दिल टूट चुका है, आपको ये बात पता चल चुकी है, या फिर आपको पता चलने वाली है। उम्मीद करती हूँ ये जो रीडिंग है वो आपके साथ कनेक्ट हुई होगी। और प्लीज़ रीडिंग को देखने के बाद अवेयर हो जाइए। ये एक आपके लिए गाइडेंस भी है, अवेयरनेस भी है कि आप अवेयर हो जाइए कि आपके साथ ऐसी सिचुएशन होने वाली है या हो चुकी है और जिसका आपको पता चलने वाला है। तो उम्मीद करती हूँ आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी और अगर आपके साथ ये कनेक्ट होती है तो प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और गाइडेंस यही है कि आप अपने रिश्तों में संतुलन को बना के रखिए और जितना संतुलित रहेंगे उतने ही आप अपने रिश्तों को संभाल पाएंगे, खुद को संभाल पाएंगे। तो इसी के साथ मैं अपनी रीडिंग को यहीं पे ख़त्म करती हूँ। जय श्री राधे कृष्ण।